मथुरा भवन में विश्राम के बाद अब समय आ गया है एक और अद्भुत अध्याय की ओर बढ़ने का। बस में सवार होकर हम चल पड़ेंगे उस पवित्र धारा की ओर जहाँ कृष्ण लीला की अनंत कहानियाँ आज भी हवाओं में गूंजती है। इस यात्रा में हम पहुँचेंगे भेंट द्वारिका, जहाँ कृष्ण जी ने सुदामा से वह ऐतिहासिक भेंट की थी जो आज भी सच्ची मित्रता की मिसाल है। नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ स्वयं शिव शंकर ने राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। गोपी तालाब, जहाँ गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया था। रुक्मणी मंदिर, श्री कृष्ण की प्रिय रानी रुक्मणी जी का मंदिर, जिसके पीछे छिपी है एक श्राप से जुड़ी रहस्यमयी कथा। और इन सब के बीच हम करेंगे स्थानीय मंदिरों के दर्शन, जानेंगे वो कहानियाँ जो गाइड नहीं श्रद्धा ही समझ सकती है। और सबसे खास बात, बस में हमारे साथ होंगे कई अनुभवी श्रद्धालु जो आपको इस पूरी यात्रा के दौरान बताएंगे हर कथा, हर एक मंदिर का इतिहास, पौराणिकता और उसका रहस्य। तो चलिए मेरे साथ इस बस यात्रा में द्वारिका से भेंट द्वारिका की ओर, एक ऐसी सनातनी यात्रा की ओर जो आपको भक्ति भाव और इतिहास से जोड़ देगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय द्वारकाधीश लिखना ना भूलें, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, सनातनी संस्कृति का उत्सव है। बना हुआ है और इसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया। राहुल जी का परिवार के ओर से सर्व पितरों को मोक्ष सही प्रोजेक्ट बना रखा है बाबा, दिखने का भी अच्छा और डस्टबिन भी। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल अजीशा और मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठ की शांति साइकिल यात्रा पे। और अभी इस समय पहुँच गया हूँ मैं द्वारका और सुबह का बज रहा है अभी 5:30 बज रहा है। स्नान ध्यान हो गया है बढ़िया करके और यहाँ से आज निकलने वाले हैं हम भेंट द्वारिका, रुक्मणी महल और नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और 2-3 स्पॉट और हैं। तो यहाँ पर से रात को हमने बहुत प्रयास करा बस भी बुक करने का, लेकिन हमसे नहीं हो पाई, उसने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अभी यहाँ पर से बोल रहे थे कि आपको मिल जाएगा करके, देखते हैं कुछ जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ द्वारिका, भेंट द्वारिका के नए नज़ारे। बने रहो इस चैनल के साथ। सीताराम। द्वारका के दर्शन समुद्र में द्वारका जी के दर्शन पुल के द्वारा। वही पुल के, और नरेंद्र मोदी जी ने वो पुल का निर्माण करा हुआ है अभी नहीं तो उससे पहले स्टीमर्स चलती थी वहाँ तक, जो कि बहुत टाइम टेकन थी और उसका बुक करवाना बहुत टाइम टेकन था। तो सीधे रोड से चलेंगे। जय 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 हो जय हो जय हो। रात को कल हम इस आश्रम में रुके हुए थे, मथुरा भवन है जगह का नाम, और पूरी नगरी देख लीजिए यहाँ पर। और पीछे की साइड में है मंदिर। जय हो। ये पूरी यात्रा में सबसे बेहतरीन जगह और सबसे बढ़िया नींद यहीं पर इस उसमें आई हुई है। सबसे बेहतरीन नींद बताओ। का किनारा है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं। हाँ, और मजेदार, कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया नींद आई। मतलब एसी फील है भाई। सबसे महंगा रूम लिया मैंने 2300 रुपये का। हाँ। सबसे महंगा रूम इस यात्रा में। हाँ। और अभी तक लगा लो वो 2300 रुपये फेल है इस जगह के। क्या बात है। और अच्छा। अभी तक ना ये पूरी जगह, रात तक पूरी जगह भरी हुई थी। यहाँ पर भैया ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। तो चाय का प्याला लेते सिर्फ मारते कृष्ण नगरी में घूम रहे हैं अभी। द्वारका नगरी के हृदय में स्थित है भगवान द्वारकाधीश का गर्भगृह, जहाँ विराजमान है स्वयंभू श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है और तन पे है रेशमी पीताम्बर की आभा। साथ ही रुक्मणी माता, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और देवी लक्ष्मी की दिव्य मूर्तियां भी हैं। जब दीपकों की लौ जलती है और धूप की सुगंध गर्भगृह में फैलती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। और उसी क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे श्री कृष्ण मेरे ही सामने खड़े हैं, मेरे अंतर मन को देख रहे हैं। यह दर्शन नहीं था, आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव था। अब हमें इस चौक से पैदल मटकी चौक की ओर जाना है, जहाँ से भेंट द्वारिका की ओर बस मिलेगी। पर मन ही छूट गया श्री कृष्ण की उस दृष्टि में। जो बस लगती है वो बस कहाँ को लगती है? नब्बे 45। ये सामने शायद जो चौक आ रहा है यही मटकी चौक है। देखते हैं, चलिए पहले बस का देखते हैं, क्योंकि वो कल ही बोल रहा था कि थोड़ा सा वेट भी नहीं करेंगे, 5-10 मिनट होगा तो होगा, नहीं तो फिर सीधा हम चले जाएंगे और वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। तो मैं इसकी बात कर रहा था
और नंगे पाँव चलना पड़ता है ना गंदगी में, फिर बदबू आती है पाँव से। ये देखो और यहाँ पर जो वेस्ट है जितना भी सब समुद्र में ही एग्जिट हो रहा है और समुद्र में ही जा रहा है। और वहीं का हम पानियों में नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये लगाओ सब चीज़ें। वो सामने बस खड़ी हुई है, शायद उसमें से कोई एक बस है हमारी। और दर्शन आज इसी में होंगे। 9545 गुजरात 11 और कलर भी सही है, लाल कलर। जा रहे हो गए भी सब दर्शन करने बेट द्वारिका नागेश्वर नाथ है। बहुत बढ़िया। चलो ये सीट दे रखी है, नेती बढ़िया मस्त है। हमें व्लॉगिंग करते हुए चलेंगे। तो आज के कुछ हमारे ये रहे साथी जो हमारे संग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। 4 पॉइंट घुमाते हैं, रुक्मणी, नागेश्वर, गोपी तालाब, बेट द्वारका। ये गाड़ी का सिस्टम ही लोकल ऑर्डिनरी गाड़ी है। हाँ। सवारी को समय देते हैं लिमिटेड टाइम का। हाँ। सब सवारी को दर्शन करके वापस आना होता है। हाँ। पूजा पाठ करने बैठ गए, जल चढ़ाने बैठ गए, ये गाड़ी में वो सिस्टम नहीं है। हाँ। ये लोकल ऑर्डिनरी गाड़ी है। हाँ। सब यात्री को दर्शन करके वापस लाते, क्योंकि कोई सवारी का दोपहर का सोमनाथ का टिकट होता है, कोई सवारी का अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ सब जाने वाले होते हैं। ये हाफ डे वाला ट्रिप है। हम 150 रुपया सवारी लेते हैं और सवारी को दर्शन करके वापस लाते। चलो जय द्वारका। जय द्वारका जी। टिकट ये रहे हमारे कुछ भैया कंडक्टर साहब और ये हैं आज के हमारे ड्राइवर साहब सीताराम। कैसे हैं आप? तो अभी बताते रहते हैं, अभी और कुछ बातें हैं कि हमें कैसे जाना है, क्या क्या करना है। देख तो लिया आपने और जाने का है रुक्मणी मंदिर, फिर नागेश्वर, गोपी तालाब और बेट द्वारका। हाँ। मिलते हैं। जय। मैं बोलूंगा हाँ लेकिन मेरे को फेमस नहीं होना है। फेमस मत हो, ये फिर बोलिए खाली। तो मैं बोलूंगा ही नहीं तो। अच्छा नहीं बोलिए ना, बताइए ना कुछ। भगवान की स्टोरी बता भाई। दर्शन रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और भेट द्वारका। हर एक मंदिर में आपको केवल इसमें भाई दर्शन करने का आपको टाइम देते हैं। दूसरा बात, ये बस दर्शन वाला बस है, पूजा पाठ वाला गाड़ी नहीं है। भेट द्वारका वाला मंदिर दोपहर में रात 12 बजे मंदिर का पट वहाँ पे बंद हो जाता है, फिर वो शाम को 5 बजे के बाद मंदिर खुलता है। इसलिए भाई हर एक जगह में समय समय का दर्शन। अभी आप यात्री सबसे पहले दर्शन करने आप लोग चलेंगे रुक्मणी माता मंदिर। आधी यात्रा भगवान द्वारकाधीश के चरण में और आधी यात्रा माता रुक्मणी के चरण में। माता रुक्मणी भाई द्वारका से 2 किलोमीटर अलग है। क्यों? हजारों साल एक दिन के पहले की बात है कि भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी उनके कुलगुरु दुर्वासा मुनि के पास भगवान भोजन का न्योता देने चले। भगवान ने कहा कि हे गुरुवर, आप द्वारका में आके भोजन करने के लिए पधारे। उनके कुलगुरु दुर्वासा मुनि ब्राह्मण ने एक शर्त रखा और कहा कि हे प्रभु, मैं द्वारका में भोजन करने तो चलूं, लेकिन मेरी एक शर्त आपको एक मानना पड़ेगा कि आपके जो सोने के रथ के अंदर 4 घोड़े जो आपने रथ में लगाया, आप पहले घोड़े निकाल दो। भगवान ने रथ के अंदर 4 घोड़े थे, वो निकाल दिए। तरफ माता रुक्मणी दोनों पति पत्नी रथ खींचने लगे। रथ वहीं से भाई निकल जाने के बाद मतलब बीच रास्ते में पहुंच गया तो माता रुक्मणी को पानी की प्यास लगती है। भगवान द्वारकाधीश को कहा, हे त्रिलोक्यनाथ, हे द्वारकाधीश, मेरा गला सूखता है, पानी पिलाओ। पानी आप मेरे को नहीं पिलाओगे, मैं रथ को अभी यहीं छोड़ दूंगी। भगवान द्वारकानाथ भगवान ने उसी समय अपना दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और चरण में से गंगा जी को प्रकट कर दिया। माता रुक्मणी ने पानी की प्यास बुझा दी। भगवान से भूल और गलती इतना भय हो गया, उनके कुलगुरु दुर्वासा मुनि ब्राह्मण को भगवान ने नहीं पूछा। ब्राह्मण देवता ने क्रोध के आवेश में आके भगवान को श्राप दे दिया और कहा कि हे प्रभु, आपने ब्राह्मण कुल का अपमान कर दिया, आपने मेरे को नहीं पूछा। 20 मिनट का समय है, चलो जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं। 35 श्रद्धालुओं के साथ पहुंचे हैं द्वारका नगरी के एक और पवित्र स्थल रुक्मणी माता मंदिर। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शांत वातावरण में समुद्र किनारे से थोड़ी दूरी पर रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी और देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। पानी पीने पर ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दिया
कि आप कृष्ण रुक्मणी का दोनों का वियोग हो जाएगा 12 साल का। ऋषि दुर्वासा जी को श्राप ने द्वारिकाधीश कृष्ण जी और माता रुक्मणी देवी दोनों ने 12 साल के वियोग में कृष्ण रुक्मणी जी ने भक्ति की अलग होके, इसीलिए दोनों का मंदिर अलग है। दूसरा नंबर का श्राप दिया कि द्वारिका मोक्ष भूमि में कृष्ण सब कुछ मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिले। आपको द्वारिका नगरीना पानी साરું થઈ ગયા। આજ પણ આ ભૂમિમાં અહીંયા કુવા કરો, બોર કરો અને પીવાનું મીઠું પાણી મળે। हम अपना पितृ आर्य पद्धति ने धर्मों में बताया तो बात को समझना। सर्व पितरों को श्राप, पीठ पानी અને श्राप तो गया जी में बिहार में श्राप अपना पितरों का। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को रथ खींचकर भोजन स्थल तक ले जाने को कहा। रुक्मणी माता को रास्ते में प्यास लग गई तो उन्होंने बिना अनुमति के गुप्त जल पी लिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि वे श्री कृष्ण के साथ कभी एक स्थान पर निवास नहीं कर सकेंगी और जहाँ वे रहेंगी वहाँ जल हमेशा खारा रहेगा। यही कारण है रुक्मणी माता का यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग है और आज भी यहाँ का जल मीठा नहीं है, लेकिन माता की भक्ति मीठी है, निर्मल है और आत्मा को छू जाने वाली है। हमारे इस 35 लोगों के समूह ने यहाँ दिव्य दर्शन किए और अनुभूति की जैसे माता रुक्मणी आज भी हमारे बीच विराजमान हो। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मणी माता। जलदान में समस्त पितरों शांति માટે આમ રસિકન ભાઈના પરિવારના 4 પેઢી પિતરોના મોક્ષાર્થે 500 રૂપિયા અડધા ટેન્કર પાણીના દાનમાં ભેટ। જૂના ધર્મિષ્ઠાબેનના પરિવારના નામથી આ 200 રૂપિયા 21 ઘડા પાણીના દાનમાં સર્વ પિતરોના મોક્ષાર્થે ભેટના। નામ राहुल जी का परिवार की ओर से सर्व पितरों को मोक्षार्थे भेटना। नाम नेहा बेन का परिवार का सर्व पितरों को शांति पितरों की शांति में भेटना। नाम रामू बेटा पितरों ना मोक्षार्थे आ जलदान में 10 रुपये का ऑनलाइन कर दूं? ऑनलाइन है मेरे पास काका, वो पैसा खत्म हो गया। थोड़ा सा पानी को दान या दर्शन। प्रकाश जी का परिवार सर्व पितरों को मोक्ष की रात में आए अपना सर्व पितरों को याद करते इस भूमि में जानकी पत्र ले लिया है। बोले जा रहा है कि इसको रोज शाम को पढ़ा जाए तो आनंद है। करते होंगे ना पहले? क्या कह रहे हो आप? पहले तो जॉब ये सब कुछ करते होंगे ना आप तो? हाँ छोड़ के सब अब करते ये हैं, घूमने सब का, करते ये हैं, अभी भी करते हैं सब। काम भी करने का और घूमने का भी, दोनों करने का। बस 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 यही फंडा रखना काम, चाहिए। काम मुख सब कुछ करने का। दर्शन करने जो 12 ज्योतिर्लिंग बताया, 2 ज्योतिर्लिंग या गुजरात में, एक सौराष्ट्र सोमनाथ और दूसरा दारूकावन नागेश्वर। 4 ज्योतिर्लिंग भाई महाराष्ट्र के अंदर बताया। महाराष्ट्र में 5 भीमाशंकर, अभी बता रहा हूँ 5 क्यों अभी बता रहा हूँ। 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के अंदर भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, दुष्मेश्वर और वैद्यनाथ। लेकिन एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अलग है। झारखंड में बाबा विद्यनाथ धाम। 2 ज्योतिर्लिंग साउथ के अंदर भाई रामेश्वरम और श्री सलमनिकार्जुनम। 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। एक ज्योतिर्लिंग बनारस में काशी विश्वनाथ और एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां नंबर का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लेकिन भाई एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अलग है। झारखंड में एक नागेश्वर अलग है। महाराष्ट्र के अंदर ओंडा नागनाथ महादेव। आधा लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र वाले को मानते हैं और आधा लोग ये गुजरात वाले को मानते हैं। बाकी आप जिसको भी मानो, नागेश्वर भी 2 जगह है और वैद्यनाथ भी 2 जगह है। बाकी आप जिसको भी मानो। और अभी आप यात्री यहाँ जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाओगे, यहाँ भाई नागेश्वर में
रुक्मणी माता के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह स्थान द्वारका से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रुक्मणी माता मंदिर से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ स्थापित है नागेश्वर महादेव, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ एक बार दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्तों को कैद कर लिया था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन सभी को मुक्त किया। शिव ने राक्षस का वध कर यहाँ नागों के स्वामी नागेश्वर के रूप में निवास किया। यही कारण है उन्हें नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर कहा जाता है और इस स्थल को रक्षक शिव का स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर में एक विशालकाय 25 मीटर की ऊंची शिव मूर्ति स्थापित है, जो समुद्र की हवा में झूमती हुई प्रतीत होती है और भक्तों को अपार शक्ति का एहसास कराती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह शिव की ऊर्जा का साक्षात अनुभव है और मेरे लिए यह अनुभव और विशेष है क्योंकि मेरी यह 12 ज्योतिर्लिंग शांति साइकिल यात्रा का 11वां पड़ाव है, जिसे मैंने बीते 17 महीनों में तप, भक्ति, सेवा के साथ पूरा किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मुझे एक नया संदेश दे रहे हैं, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए अब इस दिव्य धाम के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्पर्श दर्शन करे हुए बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत अत्यंत खुशी हो रही है। 11वां ज्योतिर्लिंग मैंने अपना पुण्य से किया हुआ है और ये भी एक नदी जा रही है। इस नदी का नाम शायद गोमती नदी है क्या है और वहीं पर ये गौमुख गंगा मैया है। चलो उनके दर्शन करते हैं। जैसे हमारे पास समय की कमी है और चलते हैं हम ऐसे ग्राउंड में मार के। श्री हनुमान जी जय हो, बजरंगबली। किलोमीटर भेंट द्वारिका पड़ेगा, 4 किलोमीटर में गोपी तालाब है, तो गोपी तालाब के पहले दर्शन करेंगे। 25 मिनट का हमारे पास समय है। गोपी चंदन क्या है? वो मिट्टी तो बोल रहे हैं। मिट्टी निकलता है, जो गोपी समा गई थी ना, हाँ। उसकी मिट्टी जो कहते हैं ना, हाँ, वो ही महत्व है, दर्शन करना और गोपी चंदन लेना। अच्छा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब हम बढ़ चले हैं एक अत्यंत भावनात्मक स्थान की ओर, जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मधुर स्मृति आज भी जीवित है। गोपियों का पवित्र स्थान गोपी तालाब। यह वही स्थान है जहां मथुरा से द्वारका आने के बाद श्री कृष्ण से मिलने गोकुल की गोपियां यहां तक चली आई थी। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान, योग्य और वैराग्य का उपदेश दिया और गोपी प्रेम को मोक्ष में बदल दिया। मान्यता है कि यहाँ गोपियां श्री कृष्ण में लीन होकर चिरकालिक समाधि को प्राप्त हो गई और पीली रेत में विलीन हो गई। यही कारण है कि गोपी तालाब की रेत आज भी चंदन जैसी सुगंधित और बेहद कोमल मानी जाती है। इस तालाब के चारों ओर आपको वो दिव्यता महसूस होगी जैसे मानो श्री कृष्ण और गोपियां आज भी यहाँ राज कर रहे हों। यह स्थल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और द्वारका दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह अवश्य दर्शन स्थल है। यहाँ की पीली रेत गोपी चंदन कहलाती है और पूजा में इसका विशेष महत्व है। यह स्थल शांति, वैराग्य और परम प्रेम का प्रतीक है। कई श्रद्धालु यहाँ से गोपी चंदन ले जाते हैं अपने तिलक और साधना के लिए। गर्मा गर्म पार्सल भी चल रहा है। वो उनकी लड़की है, देखिए वहाँ से घर से खाना दे के चले गई। काका वो घर का खाना ही खाते हैं। और ये नेवल पार्क है, यहाँ पर से इंडियन डिफेंस आर्मी का। और हम सीधे सीधे जा रहे हैं अभी भेंट द्वारका। भेंट द्वारिका में 2-3 स्पॉट हैं, देखते हैं उसे जल्दी जल्दी घूमने के लिए। एक दिन का गोपी तालाब की रेत में राधा कृष्ण के प्रेम का स्पर्श अनुभव करने के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं वहाँ जहाँ मित्रता ने भगवान को भी नम आँखों से भर दिया था। हम आज जा रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी के सबसे विशेष धाम भेंट द्वारिका जी की ओर। यह वही स्थान है जहाँ द्वारका के समुद्री महल में श्री कृष्ण विराजमान थे और जब उनके बाल सखा सुदामा जी उनसे मिलने आए तो यहीं उन्होंने श्री कृष्ण को चावल भेंट दी थी। तब से इस स्थान का नाम भेंट द्वारिका पड़ा। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह वो भूमि है जहाँ सच्ची भक्ति और मित्रता को भगवान ने अपने हृदय से लगाया था। कुछ साल पहले तक इस टापू तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र पार करना पड़ता था। ओखा बंदरगाह से नाव यानी स्टीमर पकड़नी पड़ती थी। हवा चले तो नाव बंद हो जाती थी। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह यात्रा बहुत कठिन होती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज इस पवित्र धाम को जोड़ने के लिए बना है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल सिग्नेचर ब्रिज, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया। श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधे सड़क के रास्ते अपनी गाड़ी, साइकिल या पैदल आराम
से पहुंच सकते हैं द्वारकाधीश के उस धाम जहां भक्ति को भेंट मिली थी। भेंट द्वारिका मंदिर में आपको श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी की कथा जीवंत रूप में देखने को मिलेगी। यहीं राधा रानी, जामवती, लक्ष्मी और रेवती जी के भी भव्य मंदिर हैं। अरब सागरों की लहरों के बीच यह स्थल सनातन की उस गहराई को दर्शाता है जहाँ प्रेम, भक्ति और मित्रता तीनों एक साथ मिलते हैं। सुदामा की भेंट से लेकर मोदी जी के पुल तक यह यात्रा आस्था और विकास दोनों की कहानी है। करके आ चुके हैं द्वारकाधीश के, महाराज के दर्शन करके आ चुके हैं कि द्वारका के दर्शन भी करे हमने और एक नंबर दर्शन हुए हमारे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। लेकिन कैमरा वगैरह को ले जाना नहीं अलाउड था, ना मोबाइल अलाउड था ना कैमरा अलाउड था, तो ले जा नहीं पाए, दिखा नहीं पाए आपको। मेरी कोशिश ये चल रही है जहाँ पर मैं कुछ दिखा सकूँ वहाँ पर दिखा ही रहा हूँ। तो अभी सब हम होके आ गए हैं, यहाँ से सीधे जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। और जो बस का टाइमिंग है 1 घंटे का था और वो पूरा हो चुका है। सुन रहे मेरे तो बहुत ही अल्टीमेट दर्शन रहे हैं। आपके दर्शन कैसे हुए? एक नंबर दर्शन। और आपके दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, क्या बात है। भेंट द्वारिका में इसे बताऊँ, अद्भुत मंदिर, 1700 ईस्वी का मंदिर है, एक नंबर मंदिर। तो कैसे लगे आपको द्वारकाधीश के दर्शन, रुक्मणी माता की कथा, गोपी तालाब की महकती रेत, नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग और भेंट द्वारिका का अद्भुत अनुभव? कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा स्थल आपके हृदय को सबसे ज्यादा छू गया। और ऐसे ही दिव्य स्थलों की यात्रा में साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। द्वारका की धरती सिर्फ दर्शन की नहीं, ये अनुभूति की यात्रा है। अगर आपको भी यह यात्रा भक्ति से भरी लगी हो तो इस वीडियो को एक सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।